दोस्तों अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का केंद्र के समान 42% डीए हो चुका है, लेकिन दोस्तों अभी भी दोनों राज्य के बुजुर्ग पेंशनर्स मात्र 33% महंगाई राहत के भंवर में फंसे हुए हैं और उनको कब तक राहत मिल सकती है, इसी मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने अभी हाल ही में एमपी के कर्मचारियों के लिए 6 महीने का जो एरियस सहित केंद्र के समान 42% डीए का ऐलान कर दिया था, जिसका अब एमपी के वित्त विभाग से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों इधर कल 19 जुलाई को भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के अंदर अपना अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के लिए 4% डीए और 7वें वेतनमान में एचआरए का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का भी केंद्र के समान 42% डीए हो चुका है। हालांकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के डीए एरियस को नहीं दिया जा रहा है, यह भी मैं कंफर्म कर दूं। अब दोस्तों यहाँ पर एमपी और सीजी के कर्मचारियों का केंद्र के समान 42% डीए तो हो चुका है, लेकिन दोस्तों इसमें चिंता की बात दोनों ही राज्य के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए है, क्योंकि वो बेचारे अभी भी मात्र 33% महंगाई राहत में लटके हुए हैं। इसको लेकर बार बार एमपी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति के लिए पत्र लिख रही है। इसको अपने पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, इसलिए उस पुराने अपडेट को मैं इसमें दोहराना नहीं चाहता। कल सीएम बघेल के पास अनुपूरक बजट में बहुत बड़ा अवसर था, बहुत बड़ा मौका था कि कल कर्मचारियों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए सरकार को 9% लंबित उनके महंगाई राहत का ऐलान करना था, लेकिन नहीं किया गया, नहीं हो पाया कल। इसको लेकर अब दोनों ही राज्य के पेंशनर्स में निराशा और आक्रोश देखा जा रहा है। आज सुबह छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त किया था। उसके बाद उनके तरफ से अभी सीएम बघेल को एक ट्वीट भी किया गया है, जिसमें वीरेंद्र नामदेव जी नाराजगी व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कर्मचारी हितैषी घोषणाओं के लिए आभार। बुजुर्ग पेंशनर्स का नाम लेने से परहेज क्यों? हमें पता है जैसे कर्मचारियों को देंगे वैसे ही पेंशनर्स को भी देंगे, पर एरियस में डकैती क्यों? आपके निर्णय से एमपी के पेंशनर्स भी प्रभावित होंगे, सभी निराश हैं। इसके अलावा दोस्तों आज सुबह मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी श्यामकांत तिवारी जी ने एमपी के लाखों पेंशनर्स की तरफ से अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इसके अलावा तिवारी जी ने एमपी के मध्य प्रदेश से एक पत्र भेजा है हमारे पास, जिसको आप लोगों को बताना जरूरी है। दोस्तों अभी हाल ही में 2 दिन पहले 17 जुलाई 2023 को पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश के तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एक पत्र भेजकर उस पत्र में साफ साफ कहा गया था कि छत्तीसगढ़ सरकार की वजह से एमपी और सीजी के लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स मात्र 33% महंगाई राहत में फंसे हुए हैं, जिससे प्रति वर्ष हजारों रुपए का एरियस का नुकसान हो रहा है। और इसको लेकर बार बार एमपी सरकार छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखकर सहमति मांग रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार पेंशनर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आप यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे और श्रीमती सोनिया गांधी जी के साथ साथ पूरा हाईकमान छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को निर्देश करें कि जल्द से जल्द पेंशनर्स के लंबित 9% महंगाई राहत में वृद्धि करें, नहीं तो फिर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी में भी आगामी विधानसभा चुनाव में पेंशनर्स की नाराजगी को झेलने के लिए तैयार रहे। दोस्तों ये तो हो गई पेंशनर्स की 42% महंगाई राहत नहीं मिलने की समस्या की बात। अब इसका समाधान के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी जरूर होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जो अपडेट इस वक्त मिल रही है, जो इनपुट मिल रही है अंदर खाने से, उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार बहुत जल्द इसी सप्ताह में कभी भी छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स के लिए लंबित 9% महंगाई राहत का ऐलान कभी भी कर सकती है। हालांकि इसमें एरियस राशि को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों को डीए का एरियस छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं मिला है। इसलिए पेंशनर्स को भी बिना एरियस के 1 जुलाई से ही 9% डीआर यानी कि केंद्र के समान 42% महंगाई राहत का ऐलान हो सकता है। और इसके साथ साथ ही क्योंकि दोनों राज्य के पेंशनर्स आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ के साथ साथ एमपी सरकार भी, यानी दोनों मिलकर, क्योंकि 74% इसमें एमपी का रहेगा और 26% सीजी सरकार, दोनों मिलकर दोनों राज्य के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 42% महंगाई राहत का ऐलान करेंगे। हालांकि दोस्तों चूंकि मैं पहले ही बताया था कि महंगाई राहत के बकाया एरियस राशि को पेंशनर्स को मिलना मुश्किल है, लेकिन इसी सप्ताह में कभी भी पेंशनर्स के लिए चाहे एक किस्त में 9% सीधा हो या फिर 2 किस्त में 5% और फिर 4% जैसे कर्मचारियों को मिला है, उसी तर्ज पर 9% का महंगाई राहत का ऐलान
हो सकता है। यानी कि आप मानकर चलिए कि इसी जुलाई महीने में ही दोनों राज्य के पेंशनर्स को भी महंगाई राहत मिलना तय है। अब देखना पड़ेगा कि सरकार कितने दिनों में आदेश जारी करेगी, ये भी अभी अपने आप में एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। बाकी दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से भूपेश सरकार से निवेदन करते हैं और लगातार निवेदन करते हुए आ भी रहे हैं कि एमपी और सीजी दोनों राज्य के बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए जितना जल्दी हो सके उनके हक की लंबित 9% महंगाई राहत यानी कि केंद्र के समान 42% महंगाई राहत के लिए आदेश जारी होना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या अब भूपेश सरकार को जल्द से जल्द पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत का ऐलान कर देना चाहिए अथवा नहीं? इस पूरे मामले पर, इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी एमपी और सीजी के कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीएडीआर से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।